जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो कैसे बना। ठीक है ना, हम देखेंगे इसलिए कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में की थी बात। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1857 के अंदर आपकी नेशनलिस्ट की कहीं भी फीलिंग नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन जैसे आपका रिवोल्ट हो जाता है तो उसके बाद हल्के हल्के करके 1870s के बाद से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आगे चल करके हम देखेंगे इसके अंदर कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे जब महात्मा गांधी इंडिया वापस आता है 1915 के अंदर, और कैसे कैसे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। और यहाँ पे महात्मा गांधी जब आपके काफी सारे मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो कैसे सारा देश जो है महात्मा गांधी के पीछे पीछे आपका चल जाता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेटा द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आपकी जो है कैसे बनी थी। द मेकिंग ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेटा दिस इज आईएनसी, ओके, इसको हम आईएनसी बोलेंगे। तो द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है बेटा ये कब किया गया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 के अंदर किया गया था। और किसने किया था बेटा इसका एस्टेब्लिशमेंट? इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था एओ ह्यूम। कौन था? एओ ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। ये एक आपका रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। इसने क्या किया, इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को एस्टेब्लिश किया था 1885 के अंदर। तो हम लिख लेंगे अ रिटायर्ड, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, सो द क्वेश्चन अगर आता है कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आईएनसी है उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 के अंदर एओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था उसने किया था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि आपका बॉम्बे के अंदर, ठीक है ना, बॉम्बे के अंदर आपका कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। बॉम्बे के अंदर जो है ऑल टोटल इंडिया से, एंटायर इंडिया से 72 डेलीगेट्स आते हैं। ठीक है, 72 पीपल, 72 पर्सन्स आपके आते हैं और वो बॉम्बे के अंदर एक साथ क्या होते हैं, वहां पे गैदर होते हैं। और एंड एट लास्ट वहां पे क्या ड्रॉ किया जाता है या क्या बना दिया जाता है, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इस पार्टी को वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है बाय एओ ह्यूम। इसका यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट बेटा कहाँ पे होता है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका होता है बेटा बॉम्बे के अंदर। जैसे मैंने बताया बॉम्बे के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और यहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स। तो 72 डेलीगेट्स आए थे और इन्होंने क्या कर दिया, बॉम्बे के अंदर आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और मेनली किसने किया था? एट लास्ट एओ ह्यूम का नाम आपको याद होना चाहिए। अब बॉम्बे के अंदर जो सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो सबसे पहला सेशन भी, मतलब इसका जो सेशन हुआ जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वही इसका फर्स्ट सेशन था। तो फर्स्ट सेशन को 1885 में वो सेशन भी आपका 1885 के अंदर होगा। तो 1885 के अंदर जो सेशन था, फर्स्ट सेशन था, तो फर्स्ट सेशन में यहाँ पे लिख देता हूं कि फर्स्ट सेशन था आपका। तो इस फर्स्ट सेशन के जो आपके प्रेसिडेंट थे, राइट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दिस क्वेश्चन मे बी देयर कि फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ और फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट उसके कौन थे, आपके व्योमेश WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है ना, एक बार फिर सुनेंगे। आईएनसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। बॉम्बे में किया गया था इसका एस्टेब्लिशमेंट। 72 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेशन एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट of INC, so here it is the name, that is WC Banerjee. So WC Banerjee was the first
प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई होप ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना था, किसने बनाया था और कहां बना था, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे हम देखने वाले हैं बेटा 1905। अभी हमने 1885 को यहाँ पे हमने चेक कर लिया, यहाँ पे हमने देख लिया। इसके आगे हम देख रहे हैं कि 1905 में अब इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए बेटा 1905 आप हमारा क्यों फेमस है। 1905 में एक इंडिया का जो बेटा यहाँ पे वाइसरॉय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो कि इंडिया में 1899 में वाइसरॉय बन के आया था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में इंडिया का क्या था बेटा, वाइसरॉय था। होता क्या है कि इसके टाइम पीरियड के अंदर, इसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाता है। जो हमारा बंगाल है तो बंगाल पार्टीशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 के अंदर आपका क्या होता है, बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाता है, बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक हमेशा से एक पॉलिसी रही थी बेटा, जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत कि भारत को पहले डिवाइड करो और फिर इनके ऊपर क्या करो, रूल करो। तो इस पॉलिसी के अंदर बंगाल को, इंडिया का बंगाल, देखिए बंगाल उस टाइम पे जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है उतना बंगाल नहीं था, बहुत बड़ा बंगाल था। उसके अंदर हमारा बांग्लादेश, उसके अंदर हमारा असम, आज का बंगाल, कुछ पार्ट ऑफ आपका ओडिशा, कुछ पार्ट ऑफ आपका बिहार, ये सारे के पूरा मिलकर के बनता था, इतना बड़ा बंगाल था। तो क्योंकि बंगाल के अंदर आपका क्या हो रहा था बेटा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग भी हल्के हल्के करके आपकी आनी शुरू हो गई थी। तो बंगाल नेशनलिज्म का बिल्कुल हब बन रहा था। काफी सारे ऐसे लीडर्स थे आपके यहाँ पे कांग्रेस के अंदर जो कि कहां से थे बेटा, ये आपके बंगाल से थे। तो बंगाल के अंदर क्या हो रहा था बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग काफी ज्यादा हाई हो रही थी। नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स वहां पे आपके चल रहे थे वो काफी ज्यादा हाई चल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कम करने के लिए या सब तोड़ने के लिए या सब क्रश करने के लिए क्या किया, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और ये आर्ग्यू दिया कि हम बंगाल को क्यों पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, ब्रिटिशर्स ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वी वर हैविंग वी कैन से और वी वर फेसिंग प्रॉब्लम in the administrative और in the administration of entire बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कन्वीनियंस की, उससे हम बंगाल को दो पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेन रीजन था, मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, मेन रीजन ये था कि बंगाल के अंदर नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट से उन्हें क्या करना था, कम करना था। तो आई होप यहाँ बेटा आप सबको समझ में आया होगा। तो सेकंड टॉपिक हमारा यही है, सेकंड टॉपिक हमारा यही है बेटा, बंगाल पार्टीशन। तो बंगाल पार्टीशन के अंदर हमने क्या देखा, 16 अक्टूबर 1905 के अंदर हुआ था। तो बेटा 16 अक्टूबर 1905, तो इस टाइम पे किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। उस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल था या जो हमारा क्या था बेटा, वाइसरॉय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। उस टाइम पे कौन था हमारा गवर्नर, हमारा वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था। और मेनली मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया क्यों किया गया था। इनकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये बोला गया था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन रियल कारण ये था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो इंडियंस के अंदर, बंगाल के लोगों के अंदर आ रहे थे, बंगाल में काफी हाई सेंटिमेंट्स थे, उसी सेंटिमेंट को, उसी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए बंगाल का क्या कर दिया गया था, पार्टीशन आपका एक जो है यहाँ पे कर दिया गया था। हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने के लिए यहाँ पे कर दिया गया था। तो एक और आपका ईस्ट बंगाल बना दिया गया और एक और आपका वेस्ट बंगाल बना दिया गया। ईस्ट बंगाल जो कि किसको दे दिया गया बेटा, मुस्लिम्स को वहां पे दे दिया गया, और वेस्ट बंगाल किसको दे दिया गया, मेनली हिंदूज को दे दिया गया। तो इंडिया को ओवरऑल यहाँ पे, बंगाल को ओवरऑल यहाँ पे डिवाइड करने की बात की गई थी। तो वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था बेटा, आपका यहाँ पे लॉर्ड कर्जन था। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने क्या यहाँ पे आर्गुमेंट दिया कि हम बंगाल को क्यों पार्टीशन कर रहे हैं। तो बेटा इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि भाई हम, ऐसा है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बंगाल को यहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं।
अब आपका बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। अब जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो क्या लोग चुप बैठेंगे? लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। अब लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट को शुरू कर दिया। इंडिया में, बंगाल में एक मूवमेंट शुरू हो गया और उस मूवमेंट का नाम था बेटा स्वदेशी मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, स्वदेशी, पूरा लिखेंगे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को यहां पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमने किसके अगेंस्ट शुरू किया? ये मूवमेंट हमने बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट स्टार्ट किया। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो कि हमने 1905 के बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट शुरू किया था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें क्या बोला गया था कि स्वदेशी का मतलब यह है कि केवल अपनी चीजों को यूज करो। जो अपनी स्वदेशी यहाँ पे चीजें हैं, जो हमारी खुद की इंडिजिनियस यहाँ पे क्या है चीजें हैं, उनको यूज करो। और यह बॉयकॉट का मतलब यह है जो बाहर से चीजें आ रही है, जो आपकी ब्रिटिश जो बाहर से चीजें लेकर के आ रहे हैं, अपने कंट्री से, जो ब्रिटेन से लेकर के आ रहे हैं, उनका यहाँ पे बॉयकॉट करो, उनको बिल्कुल यूज मत करो, उनकी होली जला दो। तो हुआ आपका यही, जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन से, जो भी चीजें इंडिया में आ रही थी, आपके जो कपड़े आ रहे थे, काफी चीजें आ रही थी, हमने उनकी होली जलानी शुरू कर दी। उनको हमने बीच चौराहे में जाकर के वहां पे उनको जलाना शुरू कर दिया और अपनी खुद की चीजों को यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे वो काफी ज्यादा उनकी क्या हुई, ग्रोथ हुई, और जो बाहर से जो चीजें आ रही थी उस पर काफी ज्यादा क्या आ गई बेटा, वहां पे आपका डाउन हो गया, या उस पर काफी ज्यादा आपका क्या हो गया बेटा, गिरावट आ गई। ठीक है ना? तो आई होप ये पोर्शन आपको सबको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपका बंगाल पार्टीशन हुआ। अच्छा, एक और बात कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो था, जो कि बंगाल के अंदर मेनली चला था, इसको आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो आपके कौन से वाले पोर्शन है बेटा, आपके डेल्टा वाले पोर्शन है, तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इसको क्या बोला गया, आंध्र प्रदेश के अंदर का जो आपका कौन सा पोर्शन है बेटा, ये आपका डेल्टाइक पोर्शन, जहां पे आपका डेल्टा बनता है ना, रिवर्स का, तो उस पोर्शन में इस मूवमेंट को क्या बोला गया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बेटा बोला गया वहां पे वंदे मातरम मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, वंदे मातरम मूवमेंट इसको वहां पर बोला गया। ठीक है, आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। आई होप 1900 जो आपका 5 का जो पार्टीशन था, आप आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने देखा बेटा बंगाल पार्टीशन आपका कैसे कैसे हुआ और क्या क्या इसके अंदर होता है 1905 का। अब हम देखते हैं 1906 कि 1906 के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और पॉइंट, अब 1906 के अंदर आपकी एक और पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अगर मैं 1906 की बात करूं तो 1906 के अंदर एक और पार्टी का उदय होता है, एक और पार्टी का राइज होता है, और उसका नाम था बेटा मुस्लिम लीग। उस पार्टी का नाम था बेटा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो कि दिसंबर या 31 दिसंबर 1906 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो पार्टी जो थी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था ये 1906 में किया गया था। ये मैंने यहां पे लिख दिया 1906 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहां पे होता है बेटा, ये आपका हुआ था कहां पे, ढाका में। ढाका आपको पता है कहां की राजधानी है, जो है आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और किसने किया था एस्टेब्लिशमेंट, इसको ढाका में किया गया था। और किसने किया था बेटा, भाई आगा खान, भाई, ठीक है, आगा खान। तो आगा खान का वैसे इस पे नाम आता है। एक और थे बेटा, एक और थे आपके सलीमुल्लाह खान, ठीक है, बट मेनली आपको आगा खान का नाम यहाँ पे याद रखना है। तो मुस्लिम लीग को भी एस्टेब्लिश किया गया। देखिए मेनली क्या था कि मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो मुस्लिम लीग एस्टेब्लिशमेंट ढाका में होता है, बांग्लादेश जो आज का जो क्या है बांग्लादेश है, एंड बाई आगा खान ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और हाँ चलिए, ये आपका इसका इस तरह हो गया।
एक नोट करके यहां पे लिखेंगे हम लोग, एक नोट करके लिखेंगे। अब नोट के अंदर बेटा क्या है, नोट के अंदर ये है कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस किसने बोला था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर के ही रहूंगा। सो फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के ही रहूंगा, एंड आई शैल हैव इट। ये भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। सो द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ये आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये स्टेटमेंट बोला था कि फ्रीडम बेटा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर के रहूंगा, ठीक है। तो ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो आई होप ये पोर्शन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो आज हम बेटा इतना कर रहे हैं, आज हम इतना करेंगे। आज हमने इसके अंदर क्या देखा, मेनली 1885 में हमने कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट देखा। उसके बाद 1905 के अंदर हमने क्या देखा कि आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ, और फिर हमने 1906 में थोड़ा सा क्या देखा, आपका मुस्लिम लीग के बारे में देखा। तो आज हम बेटा इतना करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।